अभय दुबे क्या चाणक्य नीति भी काम आ गई? दरअसल चाणक्य बिहार से ही आते थे, तो ये चाणक्य नीति जो नीतीश कुमार की थी, नीतीश की ताकत क्या है? ताकत कम हुई है, लेकिन एक तो वो नेचुरली कॉम्प्लीमेंट करते हैं बीजेपी को। तो पिछली बार 17 सीटों पर लड़े, 17 बीजेपी जीत गई, 16 नीतीश जीते, 6 एलजेपी भी जीत गई थी। और आरजेडी के साथ रहते हैं तो 2015 में हमने देखा है विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वो परफेक्ट फिट बनते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही बात उन्होंने ये आईना आरजेडी को तो मालूम ही है, लेकिन कांग्रेस को भी दिखाया। देखिए, नीतीश के बारे में आपने जो बातें कही हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूं। हिंदुस्तान में उन जैसा कोई भी नेता नहीं है जिसका सामाजिक आधार इतना छोटा हो और उसके बावजूद वो राजनीति में लगातार प्रासंगिक बने रहते हैं। न केवल प्रासंगिक बने रहते हैं, बल्कि वो हर पार्टी के, अपने हर गठजोड़ पार्टनर के लिए वही नेता है। हाँ, कोई गठजोड़ पार्टनर जब उनके साथ आता है तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस वक्त राष्ट्रीय जो मोर्चा बना है विपक्ष का, उसमें नीतीश की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम लोग इसकी भी वजह जानते हैं। ये पूरा मोर्चा ही नीतीश कुमार की वजह से बना। इस मोर्चे का अगर कोई एक केंद्रीय व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति के तौर पर अगर कोई एक चालक शक्ति है, मोटिव फोर्स है, तो वो नीतीश कुमार हैं। पहले दिन से उन्होंने ही सारे देश में घूम घूम कर विपक्ष के तमाम नेताओं से तीसरे मोर्चे की जो संभावनाएं थी, यानी कांग्रेस को हटाकर उसको खलास किया। नीतीश कुमार की खूबी ने खलास किया। उसके बाद में एनडीए ने कुछ क्षेत्रीय नेताओं के साथ जो गुप्त गठबंधन, एक गुप्त मोर्चा बना रखा है। इसमें बीजू जनता दल है, इसमें चंद्रशेखर राव है, इसमें वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है। इनके साथ भी नीतीश कुमार ने बातचीत कर ली है। हम जानते हैं कि वो बीजू जनता दल में नवीन पटनायक से मिले थे। चंद्रशेखर राव के साथ भी उनका कुछ रब्त था। जिस वक्त पटना में मीटिंग हो रही थी, उसके बाद बंगलोर में जब मीटिंग हो रही थी, उस वक्त भी चंद्रशेखर राव ने यह संदेश ही भिजवाया था कि हम इस मोर्चे में नहीं शामिल हैं, नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आप इससे बाहर समझें। तो नीतीश कुमार न केवल उन लोगों के साथ संपर्क में है जो इंडिया गठबंधन के अंदर आ गए, बल्कि उनके साथ भी संपर्क में है जो अभी इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। नेचुरल क्लेमेंट थे वो संयोजक पद के। लेकिन यहाँ मैं तो एबीपी के मंच पर बार बार इस बात को कहता रहा हूं, ये जो अब उनको संयोजक बनाया जाएगा, ये तो पटना की बैठक में ही उनको संयोजक बना देना चाहिए था। पर इसके साथ और बड़ी बात जो जुड़ जाती है वो ये कि आप लगातार ये बात कह रहे थे अभय दुबे कि भाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो बनाओ, संयोजक अध्यक्ष नहीं बना रहे। पर अब वो उसका खाका भी खिंच जाएगा। नीतीश कुमार ने एजेंडा साफ कर दिया है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित आदिवासी हैं, जातिगत जनगणना, उसमें आरक्षण, यानी कि मोटा मोटा एक शब्द अगर इस्तेमाल करूं, वो मंडल कार्ड को आगे पुश करते दिखाई देंगे। मतलब लड़ाई का मंडल बनाम मंडल करने की कोशिश होगी। अब देखिए, राजनीति जो है वो पहलकदमी लेने और पहलकदमी छीनने का खेल है। अगर आप बहुत संक्षेप में कहें तो जातिगत जनगणना के सवाल में पहलकदमी किसके हाथ में रही? अगर हम कहते हैं राम मंदिर के सवाल पे पहलकदमी भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जातिगत जनगणना के सवाल पे पहलकदमी नीतीश कुमार के हाथ में है। और नीतीश कुमार जब इसके संयोजक बनेंगे तो जाहिर है, और राहुल गांधी उनसे सहमत हैं, राहुल गांधी इसकी तस्दीक करते हैं, वो पूरे इंडिया गठबंधन के केंद्र में जातिगत जनगणना और उस पूरे एजेंडे को ले आएंगे। इनके फायदे होते हैं कि नुकसान होते हैं, क्या होगा ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन जो एक काउंटर नैरेटिव बनाने की बात है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही हो सकता है। अब देखिए, चिंता की इसमें चला सी बात है, उसकी तरफ भी मैं इंगित कर दूं। हाँ, कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि वो अपना घोषणा पत्र कैसे बनाए, इसके लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें जनता से पूछताछ करेंगे। ये समय कांग्रेस के घोषणा पत्र का तो है नहीं। हाँ, ये समय जेडीयू और आरजेडी के घोषणा पत्र का भी नहीं है। न ये सीपीआई एमएल के और सीपीएम और सीपीआई के घोषणा पत्र का समय है। ये समय तो कॉमन साझा कार्यक्रम का, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का समय है। बिल्कुल। और यही बात केसी त्यागी ने भी कही, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मेरे कार्यक्रम पर ही कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कांग्रेस को निकालने की क्या जरूरत थी, इंडिया यात्रा निकलनी चाहिए थी पूरे विपक्षी महागठबंधन की तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।